अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे थोड़ी कारोबार के लिहाज से कि अगर जर्मनी में आप अपना अपना पिज़्ज़ा खोलना चाहते हैं तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपका काम कैसा चलेगा, आप कितना कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जर्मनी में पिज़्ज़ा खोलना तो मेरे दोस्तों सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपने पिज़्ज़ा कहाँ खोलना है। क्या आप किसी सिटी में खो रहे हैं, आप साइड पे खो रहे हैं? अगर आप आउट सिटी खो रहे हैं, शहर के थोड़ा सा बाहर, तो आपको दुकान सस्ती मिलेगी, आपको शॉप सस्ती मिलेगी, आपको उसका रेंट कम होगा। अगर आप सिटी के अंदर पिज्जा खोलेंगे तो आपका रेंट ज्यादा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सिटी के अंदर भी एक शॉप लेते हैं, उसका रेंट एक फॉर एग्जांपल अगर फ्रैंकफर्ट है, माइंस है, वीसबाडन किसी बड़ी सिटी में, तो आपको रेंट देना पड़ेगा फॉर एग्जांपल 3 से 4 हज़ार यूरो। लेकिन उधर आपकी जो टू गो है वो ज्यादा होगी, जो लेके खुद आएंगे लोग लेने, वो ज्यादा होगी। तो जब आप पिज्जा बाहर की तरफ खोलेंगे जरा सस्ते एरिया में और जहां शॉप का रेंट कम होगा, उधर आपको ज्यादा डिलीवरी करनी पड़ेगी। लोग लेने कम आएंगे, डिलीवरी ज्यादा करनी पड़ेगी, आपका डिलीवरी का खर्चा बढ़ जाएगा। उधर से रेंट कम हो जाएगा, डिलीवरी का खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आप सिटी के अंदर खोलते हैं तो लोग आपसे आके खुद ले जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है लोग उधर घूम रहे फिर रहे होते हैं और वैसे भी सिटी के अंदर तो लोग आम आते हैं, वो आपसे ऑर्डर ले जाएंगे, आपका दुकान का रेंट बढ़ जाएगा और जो डिलीवरी को कीमत है वो कम हो जाएगी। तो अब मैं बताऊं कि अगर आप बाहर या अंदर पिज्जा खोलते हैं तो इसको दो है, सिटी के अंदर रेंट ज्यादा होगा, सिटी के बाहर रेंट कम होगा। अब आप आ जाएं, अगर आप चीजें जो है वो यूज में ले लेते हैं, अगर जैसे पाकिस्तान में OLX वगैरह कोई ऐप है, जर्मनी में भी एक ऐप है ईबे। अगर आप ईबे में चीजें देखते हैं तो आपको यूज टू चीजें मिल जाती हैं। और अगर आप सिर्फ पिज्जे की बात कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट और चीजें, आज मैं पिज्जे की बात करूंगा। अगर आप पिज्जे की बात करते हैं तो पिज्जे की आपको टाइग मशीन, सॉरी, आटा गूंदने वाली मशीन, आटा जो पिज्जा बनाने वाली मशीन, और केजे काटने वाली मशीन, और बाकी जो सब्जियां काटने वाली मशीन होती है, वो आपको एक चूल्हा लेना पड़ेगा बड़ा, जिसपे आप नूडल वगैरह या कह लें कि बनाएंगे या सॉस वगैरह बनेंगे, जिसके ऊपर गैस वाला बड़ा चूल्हा। आपको ये राउंड अबाउट जो यूज टू सामान है वो 10,000 के अंदर मिल जाता है। ये 3-4 जो मशीनें हैं ये आपको मिल जाएंगी, इसमें 2 दिन टिश भी लगा लें आप। आपको ओवन मिल जाएगा यूज में, आपको पिज्जा बनाने वाली मशीन, आपको आटा गूंदने वाली मशीन मिल जाएगी, आपको चूल्हा मिल जाएगा, और भी जो भी छोटी मोटी चीजें हैं वो आपको 10,000 यूरो के अंदर में यूज टू मिल जाएंगी। अगर यही चीजें आप बिल्कुल नई, बिल्कुल 0 मीटर आप परचेज करते हैं तो इनकी जो लागत है वो होगी 20 से 25 हज़ार यूरो। सिर्फ ये 5-6 चीजों की जो कीमत है ये 20,000 से ऊपर जा सकती है, बल्कि जाएगी। और उसके बाद आपने उसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग जाहिर बात है आप खुद भी करते हैं, वरना इधर फर्मे हैं वो 2 से 3 हज़ार यूरो लेंगे, वो आपका पूरा सेट पहले उसको पेंट करेंगे, फिर उसको सारा सेटिंग कर देंगे जैसे आपको चाहिए। तो अगर राउंड अबाउट आप यूज में पिज्जा बनाते हैं एक नया, तो आपको चाहिए 15,000 यूरो के राउंड अबाउट। उसमें आपने जो बाहर बार पिज्जा है उसकी पगड़ी भी देनी है, और इधर 3 रेंट होते हैं पगड़ी के। कमर्शियल जो भी आपने शॉप लेनी है उसके 3 रेंट देने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिटी से बाहर हैं तो 1,000 यूरो उसका रेंट है, तो आपको 3,000 देना पड़ेगा। अगर आप सिटी के अंदर शॉप ले रहे हैं जहां पे पैदल चलने वाले लोग ज्यादा हों, तो फिर आपको 3 रेंट, अगर 3,000 रेंट है तो 9,000 आपको पगड़ी देनी पड़ेगी। उसका 10,000 तो आपका वो ही बन जाएगा, कह लें कि पगड़ी का। इसलिए मैं सामान के पैसे बता रहा हूं, जगह आपने खुद देखनी है या आपने कैसे लेनी है, कैसे कर सकते हैं। मैंने राउंड अबाउट आपको बताया है, क्योंकि जर्मनी में मैंने भी 3 दफा अपना पिज्जा किया है, तो लास्ट में मेरा पिज्जा ही है। तो मैं इसलिए मैंने कहा दोस्तों को आगाह कर दूं, चलें एक कारोबारी इंफॉर्मेशन भी हो जाएगी कि अगर आपका ज़हन है जर्मनी में पिज्जा लेने का, बनाने का। और एक बात मैं आज आपको बताऊं कि पहले एक वक्त था कि जब पिज्जे बहुत महंगे बिकते थे उनके जो फोनों के, तब उस टाइम सारा काम जो है वो फोन के ऊपर आता था। हर कस्टमर फोन के ऊपर आपको कॉल करके अपना ऑर्डर शेयर करता था। आजकल मेरे दोस्तों ये चीज नहीं है।
जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ या इंडिया में ऐप्स हैं, इधर जर्मनी में एक लिफ्रांडो ऐप चलता है, सारे लोग उससे कस्टमर जो हैं वो आपको ऑर्डर करते हैं। आज आप नया पिज्जा खोलें या पुराना खोलें, आप आज आपको अड्डे के बारे में पंजाबी में इतना नहीं सोचना पड़ेगा। अगर आपने बिल्कुल नया पिज्जा भी खोला है तो आपका काम चलना ही चलना है, क्योंकि लिफ्रांडो जो इधर है, जैसे फूड पांडा पाकिस्तान में, तो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ ऐप होंगे। लिफ्रांडो का एक कानून है कि जब आप एक नया पिज्जा खोलेंगे तो वो आपका जो पिज्जा होगा आपके इलाके पूरे में वो 1 माह तक आपको वो जो गिफ्ट देंगे सबसे ऊपर आपका पिज्जा होगा। बात को समझिएगा कि लिफ्रांडो वालों ने, जैसे फूड पांडा है जर्मनी में, लिफ्रांडो है, इसने एक सेल दी हुई, यंगे बोर्ड हम कहते हैं जर्मनी में, उसने डील दी हुई है कि अगर आप नया पिज्जा खोलते हैं तो 1 माह के लिए वो सबसे ऊपर पिज्जा होगा आपका। जब आपका पिज्जा सबसे ऊपर होगा, जो बंदा आपके इलाके में खोलेगा, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका पिज्जा उसको शो होगा, तो वो जाहिर बात है नए पे ऑर्डर करेगा, नए पे सेल भी होगी, आप उस पे सेल लगा सकते हैं, डील लगा सकते हैं, तो आपको ऑर्डर पुराने के बराबर ही मिलेंगे, थोड़े बहुत कम ज्यादा होंगे। हत्ता कि जर्मनी में कुछ ऐसे तजर्बात भी हुए हैं कि एक पिज्जा जो है उसकी सेल फॉर एग्जांपल पर डे 500 है, अगर किसी नए दोस्त ने लिया है तो उसको रीओपन किया है तो उसकी सेल नए सिरे से 700 यूरो भी हो गई है, 800 यूरो भी हो गई है, डिपेंड करता है आपसे। मैं कहूंगा अगर कोई दोस्त चलता हुआ महंगा पिज्जा लेना चाह रहे हैं, और मैं ये कहूंगा कि बेहतर है आप नया पिज्जा खोलें, आप जगह देख के, या कुछ बंद पिज्जा या चलता हुआ पिज्जा वो आप उसको दोबारा रीओपन कर लें, ज्यादा बेहतर है। आजकल सारा काम लिफ्रांडो के ऊपर है, आपको ये टेंशन नहीं है कि यार मैं फोन खरीद रहा हूं, फोनों के ऊपर काम है। आजकल 100 में से 10% फोन पे बड़ी मुश्किल से काम आता है, 90% काम जो है वो लिफ्रांडो के ऊपर है। तो मैंने कहा ये दोस्तों को एक मालूमात थी, जो दोस्त अपना कारोबार करना चाहते हैं कि अगर आपने यूज टू में पिज्जा खोलना है, आपकी पगड़ी शगड़ी डाल के, आपका कह लें कि एक आउटसाइड पे अगर आप पिज्जा खोलते हैं तो 15,000 में 17,000 में आपका पिज्जा खुल जाएगा। अगर आप सिटी के अंदर खोलना चाहते हैं फिर आपको बड़ी अमाउंट चाहिए, फिर हो सकता है आपका 30,000 लग जाए, 35,000 लग जाए। अगर आप बाहर एक पिज्जा खोलते हैं तो आप उसमें जो अर्निंग है, अगर आप डिलीवरी का काम करते हैं तो मैं ये बता दूं कि डिलीवरी के काम में आपको जो महीने का है वो 5 से 6,000 यूरो हर माह बच सकता है। 4 से 5 से 6,000 यूरो आपको सारे खर्चे निकाल के, टैक्स वगैरह हर चीज आपको बच सकता है, अगर आप ठीक से कारोबार करें, ठीक से पिज्जा चलाएं। बाकी कई दोस्तों को कारोबार नहीं आता, काम नहीं आता, या उनकी लक नहीं चलती, तो मैं नहीं कुछ कह सकता कि कहीं वो दोस्त बोल रहे हैं यार इतना नहीं बचता, 2,000 बचता है, 2.5 बचता है, 3 बचता है। ये आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं, और मेहनत में अजमत है, ये आपको पता है। जितनी आप खुद मेहनत करेंगे, अगर आपने बंदे ही एक्स्ट्रा रखने हैं तो आपको कम पैसे बचेंगे, अगर आप बंदे कम रखेंगे, आप खुद डबल मेहनत करेंगे तो आपको पैसे यकीनन बचेंगे, आप उससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो ये लगाने के पुराना सामान लेकर अगर आप पिज्जा खोलें, इधर लोगों को चलता है, ये नहीं कि पुराना खराब हो जाता है, ऐसे उसकी वो भी ठीक ठाक होता है, कुछ फर्में भी यूज में सामान देती हैं। तो अगर किसी दोस्त ने रब्ता करना हो तो मुझसे कर सकता है, मैं उसको फर्मों का बता भी सकता हूँ किस कहाँ से यूज टू सामान मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। पुराना अगर यूज लेके सामान आपने आउटसाइड पे पिज्जा खोलना है, 15 से 17 18,000 यूरो चाहिए। अगर नया सामान लेकर नया पिज्जा खोलना है या आपने सिटी के अंदर खोलना है, फिर आपको 40,000 यूरो भी लग सकता है, 30 भी, 35 भी, 40 भी। बचत दोनों में एक बार याद रखें तकरीबन सेम होगी। 4-5 अगर सिटी के बाहर बचा रहा है उसमें डिलीवरी ज्यादा करनी पड़ेगी, डिलीवरी खर्चा आपको ज्यादा आएगा। कुछ दोस्त सोचते हैं, एक बात रहेगी मैं क्लियर कर दूं कि जी सिटी में 4,000 यूरो किराया है, कैसे निकलेगा भाई? उधर आपने ड्राइवर भी काम रखने हैं, शायद एक ड्राइवर रखना पड़े आपको, आपकी जो आपके पास लोग आके ले जाएंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, और जब आप आउटसाइड में खोलेंगे उसका किराया तो 1,000 होगा, लेकिन आप हर ड्राइवर को आप 1,500 से 1,800 यूरो पे करेंगे कम से कम। तो 3 ड्राइवर रखेंगे तो 4,500 यूरो तो वो निकल गया। फैसला आपने करना है, जैसे आपको बेहतर लगे। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह हाफिज।